अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज अग्रेशन। अग्रेशन क्या होता है? सबसे पहले मैं उसे डिफाइन करूंगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अग्रेशन जो है बेसिकली एक जर्नल टर्म है जो कि डिफाइन करती है किसी स्पेसिफिक एक्ट को। और एक्ट जो है वो किसी लड़ाई झगड़े से रिलेटेड हो, किसी को क्रिटिसाइज करने से रिलेटेड हो, किसी को इंसल्ट करने से रिलेटेड हो, या किसी को इंजरी पहुंचाने से रिलेटेड हो, इवन सुसाइड कमिट करने से भी रिलेटेड हो। तो ये सारे के सारे जो एक्ट हैं वो किसके जिम्मे में आते हैं? अग्रेशन के जिम्मे में आते हैं। किसी एक ऑथर की डेफिनेशन आप इसमें कोट कर सकते हैं, एटिक्सन और स्मिथ एट ऑल की कर लें, क्योंकि पीएमएस सीएसएस दोनों में ये एटिक्सन और स्मिथ एट ऑल की जो बुक है वो रिकमेंडेड है। बिहेवियर इंटेंडेड टू इंजरी समवन फिजिकल और वर्बली और डिस्ट्रॉय समवन इज कॉल्ड अग्रेशन। ऐसा बिहेवियर जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाए फिजिकली और वर्बली। फिजिकली जिस्मानी तौर पर, वर्बली मतलब जुबान से आप किसी को हर्ट करो बातों के जरिए, या दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दो, तो वो क्या, वो वाला बिहेवियर आपका क्या कहलाता है? अग्रेशन कहलाता है। बात करते हैं फैक्टर्स की, कि फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे अग्रेशन के अंदर रोल प्ले करते हैं, अग्रेशन को इफेक्ट करते हैं। तो बात इसमें थ्री हमारे फैक्टर्स हैं: पर्सनल फैक्टर, सिचुएशनल फैक्टर एंड सोशल फैक्टर। सबसे पहले बात करते हैं जी सोशल फैक्टर, जो कि सोसाइटी के अंदर से इंसान को मोटिवेट कर रहे होते हैं अग्रेसिव बिहेवियर के लिए। तो उसमें सबसे पहले है हमारे पास फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है जी? वो वाली फीलिंग जो कि आपके गोल को ब्लॉक करे, आपकी ब्लॉकिंग ऑफ गोल में जो है ना मेजर रोल प्ले करे, तो वो आपकी फीलिंग क्या कहलाती है? फ्रस्ट्रेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल, आपने गोल सेट किया हुआ है, आपने पीएमएस पास करना ही करना है, सीएसएस पास करना ही करना है। तो उसके राह में डिफरेंट किस्म की आपको रुकावटें आएंगी, सिलेबस कवर नहीं होगा, आपसे प्रिपरेशन नहीं हो रही होगी। उस टाइम जो आपकी फीलिंग होगी कि बस अब हर चीज में खत्म कर दूं, कई दफा बुक्स अपनी बंद करेंगे, कई दफा आप क्या करेंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे, तो वो वाली फीलिंग आपकी क्या कहलाती है? फ्रस्ट्रेशन कहलाती है। फ्रस्ट्रेशन जो है वो आगे लीड करती है अग्रेशन की तरफ। ये फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस है। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कि जब आपकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो एक्सीड कर जाती है नॉर्मल रूटीन से। नॉर्मली फ्रस्ट्रेट होना अच्छी चीज है, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पर फ्रस्ट्रेशन जो है वो आपको लीड कर जाती है अग्रेशन की तरफ। उसके बाद सेकंड पॉइंट है जी डायरेक्ट प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन का क्या मतलब होता है? उकसाना। डायरेक्ट प्रोवोकेशन मतलब आप पे अगर कोई डायरेक्टली अग्रेशन शो कर रहा है, तो आप उसको भी उस अग्रेशन में ही जवाब दें। फॉर एग्जाम्पल, गली के अंदर अगर फाइट हुई है दो लोगों की, तो एक अगर हाथापाई पे उतरा है तो दूसरा बंदा भी हाथापाई पे उतरा है, तो ये क्या कहलाएगा? डायरेक्ट प्रोवोकेशन कहलाएगा। एक्सपोजर टू मीडिया। मीडिया जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा हुआ है। छोटे बच्चों को जो भी चीज दिखाई जाती है वो उसी तरह का बिहेवियर ऑप्ट कर लेते हैं। जैसे मेरी फैमिली के अंदर हमारे कुछ बच्चे हैं, तो वो ये देखते हैं कार्टून जिसके अंदर शक्ति आ जाती है, वो कुछ खाने से, समोसे खाने से, पता नहीं क्या, मोटू के अंदर पावर आ जाती है। तो वो भी क्या करते हैं जी, मोटू मैंने बनना है, मैंने समोसे खाने, मेरे अंदर पावर आ जाएगी, और फिर अपनी बहनों को मारना शुरू कर देता है। तो ये क्या, ये चीज वो कहाँ से सीखने लगा हुआ है? मीडिया के अंदर से। तो बच्चे जो हैं उन पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है मीडिया का। अग्रेशन का मोस्टली जो पार्ट, 80% अग्रेशन बच्चे क्या करते हैं? मीडिया से सीखते हैं। हाल ही बच्चे ही नहीं, बड़ों के अंदर भी ये चीज पाई जाती है। अगर ऑल टाइम अग्रेसिव वो जो एक्टिविटीज रहेंगी देखने के लिए, तो बच्चा उसी चीज को ऑप्ट करेगा। जैसे मेरा अपना भाई है, वो प्ले स्टेशन पे ऑल टाइम फाइटिंग वाली मूवीज खेलता रहता था, तो उसके अंदर भी अग्रेसिव टेंडेंसी इतनी ज्यादा हो गई कि उसका प्ले स्टेशन बंद करवाया, और अब आके क्या हुआ है कि उसके अंदर वो अग्रेसिव टेंडेंसी थोड़ी कम होना स्टार्ट हो गई है। तो एक्सपोजर ऑफ मीडिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अग्रेशन के अंदर। नेक्स्ट है जी हमारे पास हाइटेंड अरोजल। कि हमारा अरोजल जो है वो अग्रेशन का किस तरह होता है कि हमारे थ्री पार्ट्स जो है, हमारे इमोशन, हमारे कॉग्निशन और हमारा बिहेवियर। जिस टाइम आप किसी पर्सन के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, आपके इमोशन
ऑटोमेटिकली उसी तरह चार्ज होना शुरू हो जाते हैं। अगर नेगेटिव आपकी थॉट है तो नेगेटिव इमोशंस होंगे, पॉजिटिव थॉट्स है तो पॉजिटिव इमोशंस होंगे। अगर आप किसी पर्सन के बारे में नेगेटिव सोचने लगे हुए हैं तो क्या होगा कि आपके इमोशंस भी नेगेटिव होंगे और आपके अंदर रोजल होगा अग्रेशन का, और आप उस पर्सन के ऊपर वो अग्रेशन निकालेंगे। लास्ट हमारा पॉइंट है जी प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अग्रेशन की वजह से जो आपके अंदर अरोजल होता है, उकसाना किसी चीज से, अगर किसी ने आपके सामने एंगर शो किया है तो आप उसका जवाब भी एंगर में ही देते हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा? प्रोवोकेशन कहलाएगा। एंगर का आंसर एंगर से ही देना। अगर किसी ने आपसे बदतमीजी की है तो आप भी आगे से उसे बदतमीजी से ही आंसर करें, तो वो क्या होगा? प्रोवोकेशन होगा। और ये सारे के सारे फैक्टर कहाँ हो रहे हैं? तो सोसाइटी के अंदर। सेकंड हमारे पास फैक्टर है जी पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर टाइप ए एंड टाइप बी पैटर्न। दो टाइप्स की पर्सनैलिटीज होती हैं। टाइप ए के जो लोग होते हैं ना, ये थोड़े से जो है ना अग्रेसिव होते हैं, होस्टाइल फीलिंग्स इनके अंदर होती है, ये बड़े ही जल्दबाज होते हैं, हर काम में इन्हें जल्दी होती है, ये बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, एंगर का लेवल इनके अंदर ज्यादा पाया जाता है। ये टाइप ए की मैं बात कर रही हूँ। ये लोग जो होते हैं अपने जो इमोशंस हैं इन पे ज्यादा कंट्रोल नहीं रख पाते, इमोशनली इनका जो है ना इमोशनली वीक होते हैं। और इसके अलावा बहुत ज्यादा ये टॉकटिव होते हैं, टाइप ए के लोग। जबकि टाइप बी के पैटर्न वाले लोग जो होते हैं ये बहुत ज्यादा काम नेचर के होते हैं, चीजों बड़े तहमुल मजाजी का मुजाहिरा करते हैं, चीजों को बड़ा ही नॉर्मल लाइट लेते हैं। कहा जाता है कि टाइप ए के लोगों में अग्रेसिव टेंडेंसी ज्यादा होती है बनिस्बत टाइप बी के लोगों में। और ये एक रिपोर्ट के मुताबिक कि जो टाइप ए पर्सनैलिटी के लोग हैं उनमें हार्ट अटैक की भी रेशो ज्यादा होती है। उसके बाद हॉस्टाइल एट्रीब्यूशनल बाइसेस, कि किसी स्पेसिफिक ग्रुप, किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में आप अपने जो है ना डिफरेंट किस्म के प्रेजुडाइज सेट कर लेते हो उनकी ट्रेड्स की बना पर, तो वो भी क्या करता है? अग्रेशन का सबब बनता है। नार्किसिज्म, ईगो थ्रेट एंड अग्रेशन। नार्किसिज्म क्या होता है? सेल्फ लवर, एक्सट्रीम वाले सेल्फ लवर। नार्सिसिज्म जो कि सिर्फ अपनी ही जात को प्रेफरेंस देते हैं, उनके सामने बाकी सारे जीरो होते हैं। तो नार्सिसिज्म जो है वो भी अग्रेशन है। अगर उन पे कोई क्रिटिसाइज कर दे तो वो क्रिटिसाइज बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। ईगो थ्रेट कि अगर आपकी ईगो को हर्ट किया जाए, आपको टारगेट किया जाए, आपकी सेल्फ एस्टीम को नुकसान पहुंचाया जाए, तो वो भी अग्रेशन का सबब बनती है और अग्रेसिव टेंडेंसी को अरोजल का सबब बनती है। उसके बाद जेंडर डिफरेंसेस। जेंडर डिफरेंसेस जो है ये हमारी सोसाइटी के अंदर मोस्टली पाए जाते हैं, जहाँ गर्ल्स जो है उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, जबकि बॉयज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। किस बना पर? उनकी जेंडर की बना पर। तो ये चीज भी अग्रेशन का सबब बनती है। गर्ल्स के अंदर अग्रेसिव टेंडेंसी सिर्फ जेंडर डिफरेंसेस की बना पर ज्यादा होती है। इसी तरह हमारी सोसाइटी के अंदर ट्रांसजेंडर जो है उनको तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, और उनका अग्रेशन जो है वो जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से बढ़ता है। उसके बाद है जी सिचुएशनल फैक्टर। सिचुएशनल फैक्टर जिसमें अल्कोहल कंजम्पशन है, हाई टेम्परेचर है, कल्चरल बिलीफ एंड वैल्यूज है। अल्कोहल कंजम्पशन के अल्कोहल लेकर जब इंसान ने अपने हवास में ही नहीं रहना, फिर वो क्या शो करता है? अग्रेशन शो करता है, क्या शो करता है वो बिहेवियर उसे खुद नहीं पता होता। जैसे बहुत सारे मर्डर्स केसेस अगर आप देखें तो उसके पीछे आपको अल्कोहल कंजम्पशन की रिपोर्ट में कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट जरूर मिलेगा कि वह ये जी शराब पी हुई थी, पता नहीं चला और कत्ल कर दिया। तो अल्कोहल पी के क्या होता है? इंसान अपने हवास खो बैठता है, और जब हवास खो बैठते हैं तो अंदर जो टेंडेंसी, जो गुस्सा वगैरह अंदर दबा होता है वो सारे का सारा बाहर निकल आता है। हाई टेम्परेचर से मुराद यहाँ हमारे टेम्परामेंट की यहाँ बात होने लगी हुई है। लोगों का टेम्परामेंट बहुत जो है ना वो कूल होता है, और बात छोटी छोटी बात पर भड़क उठते हैं। ये भी टाइप ए टाइप बी यहाँ रिलेट करें। टाइप ए के लोग जो होते हैं ना उनमें हाई टेम्परामेंट होता है, मतलब छोटी बात में जल्दी से गुस्सा कर देना। मोस्टली फैमिलीज के अंदर फादर्स इस तरह के होते हैं कि छोटी छोटी बात पे जो है ना अग्रेसिव बिहेवियर शो कर देते हैं, और आगे वो चीज औलाद के अंदर भी ट्रांसफर होती है। कल्चरल बिलीफ एंड वैल्यूज। हमारी सोसाइटी के कुछ बिलीव्स हैं, कुछ वैल्यूज हैं जो कि अग्रेशन का सबब बनती हैं। जैसे हमारे
अपनी पाकिस्तान के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर, शादी के अंदर डोवरी सिस्टम है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे बिलीव बन गया हुआ है, जब तक बच्ची को जहेज नहीं देना, बच्ची का घर नहीं बसना। और हमारी ये वैल्यूज के अंदर ऐड हो गया कि जहेज लेकर ही बच्ची ने जाना है। अगर जहेज ना दिया जाए तो उसे डिफरेंट किस्म के टॉन्ट का सामना करना पड़ता है, डिफरेंट किस्म ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जिसके लिए वो मेंटली विलिंग नहीं होती। और वो क्या होता है, वो चीजें उसके लिए हर्ट, उसे हर्ट करती हैं, जो उसे टारगेट सामने वाले करते हैं। हर्ट करने की बना पर उसके अंदर अग्रेशन पैदा होता है, और अग्रेसिव बिहेवियर जो है वो आगे लीड करता करता स्वेयरली इंजरी का सबब बनता है। 2 साल पहले एक लड़की, जो है लाहौर की एक लड़की थी, जिसने सुसाइड कमिट की थी। किस वजह से? तो उसके घर वालों ने उसे जहेज नहीं दिया था, और उसे ससुराल वाले बहुत लान तान करते थे। आखिरकार उसने सुसाइड कमिट कर ली। तो ये अग्रेशन की एक लास्ट स्टेज होती है, जहां इतना गुस्सा होता है कि इंसान का दिल करता है या तो वो दुनिया को खत्म कर दें या खुद को खत्म कर दें। अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेटजीज की, कि हम अग्रेशन को किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट स्ट्रेटजी है हमारे पास पनिशमेंट, सेकंड है जी कैथारसिस, कॉग्निटिव इंटरवेंशन, एक्सपोजर टू नॉन अग्रेसिव मॉडल, ट्रेनिंग इन सोशल स्किल्स, और इनकम्पैटिबल रिस्पॉन्सेज। वन बाय वन अब इसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट वन, सबसे पहले है जी अग्रेशन पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या है? ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें अवर्सिव कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना, उसको डील करने के लिए स्पेसिफिक एक्शन जो है उससे चूज किया जाता है। आपको अगर खतरा है कि एक बुरा काम होना है, उस बुरे काम को रोकने के लिए जो आप एक एक्शन चूज करते हैं उसको पनिशमेंट कहती है। वो एक्शन जो है वो अवर्सिव ही होगा, वो कभी भी दूसरे के फेवर में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा अगर गाली निकालने लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? उसको डांटेंगे। क्यों डांटेंगे? कि नेक्स्ट टाइम, जो गाली हमेशा अग्रेशन में निकाली जाती है, कभी प्यार में गालियां नहीं निकाली जाती। तो अग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है? एक अवर्सिव एक्शन लिया जाता है। अवर्सिव एक्शन क्या है? उसको डांटना, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो ये वाला बिहेवियर शो ना करे। इसी तरह अगर कोई क्रिमिनल क्राइम कमिट करता है, कोई अग्रेशन के अंदर आते हुए किसी की मारपीट करता है, मारपीट करना हमारी जो लीगल नॉर्म है उसके डेविएट कर रहा है, और जो लीगल नॉर्म को डेविएट करता है वो क्राइम है। अगर कोई क्राइम कमिट करता है तो उसके लिए भी पनिशमेंट रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? ताकि नेक्स्ट टाइम वो अपना ये जो डेविएंट बिहेवियर है वो शो ना करे। नेक्स्ट वन, कथारसिस। कथारसिस क्या होता है? अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देना, अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालना। जैसे अग्रेशन है, तो अग्रेशन का कथारसिस होता है, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा हुआ है, जाके शावर ले लें। पानी के अंदर सूदिंग पावर होती है कि आपके जो गुस्सा है उसको वो स्लो डाउन कर देती है। उसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, पानी पिए, अपने जगह चेंज करें, या किसी ऐसे पर्सन के सामने अपना कथारसिस करें, अपना गुस्सा एक्सप्रेस कर दें, जिसके सामने अगर आप फीलिंग अपनी एक्सप्रेस करेंगे तो वो आपको समझा लेगा, समेट लेगा। उस पर्सन के सामने कथारसिस अपना कर लें। तो कथारसिस करना बहुत जरूरी होता है, ताकि आपके जो अंदर नेगेटिविटी है वो अंदर जमा न रहे, बाहर निकल आए, और वो दूसरों के लिए हार्मफुल ना हो। नेक्स्ट, कग्नेटिव इंटरवेंशन। कग्नेटिव इंटरवेंशन क्या होती है? अग्रेशन रिड्यूस करें किससे? अपोलोजाइज के जरिए। अगर आपके से कोई गलती हो गई है, कोई ऐसी काम जो कि आप नहीं करना चाहते थे और आपसे वो एक्शन परफॉर्म हो गया है, तो आप उसकी माफी मांग लें। माफी मांगना एक कोग्निटिव इंटरवेंशन है। आप जहनी तौर पर भी पुरसुकून रहेंगे, आप इमोशनली भी पुरसुकून हो जाएंगे। आप डिस्टर्ब, जब तक आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसकी माफी नहीं मांगेंगे, क्या होगा? आपके अंदर गुस्सा बढ़ता ही रहेगा। तो कोग्निटिव इंटरवेंशन क्या है? कि जब भी आपको कोई रॉन्ग जो है ना आपसे डीड हो जाए, या कोई आपसे कोई गलत काम हो जाता है, तो फौरी उसकी माफी मांग लें, ताकि आपके अंदर वो गुस्सा जमा ना हो। नेक्स्ट, ट्रेनिंग ऑफ सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स क्या है? अग्रेशन अक्सर हमें तब भी आता है जब हमारे पास लैक ऑफ सोशल स्किल्स होती है, मतलब हमें सोसाइटी के अंदर मूव करना नहीं आ रहा होता। तो हमें फिर गुस्सा आता है कि हम बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं है। बाकी हमारी क्लास फेलो स्टेज पे जाके परफॉर्म कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? बाकी क्लास फेलो प्रेजेंटेशन अच्छी दे सकते हैं, हम क्यों नहीं दे सकते? ये जो क्यों है ना, ये आपके अंदर अग्रेशन पैदा करता है। और ये इस क्यों के पीछे मेनली वजह क्या होती है? आपके अंदर सोशल स्किल्स जो है ना
वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई होती। तो आप सोशल स्किल्स को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग लें, अपने अंदर डिफरेंट किस्म की एबिलिटीज को जो है ना वो ग्रूम करें, ताकि आप जो है सोसाइटी के अंदर मूव कर सकें और अपने अग्रेशन को जितना हो सके स्किल्स के थ्रू मिनिमाइज कर सकें। नेक्स्ट, इनकम्पैटिबल रिस्पॉन्स। इनकम्पैटिबल रिस्पॉन्स ये सबसे मजे की टेक्निक है जो कि मैं खुद भी अपनी लाइफ में भी यूज करती हूँ। अग्रेशन को रिड्यूस करने के लिए उसे ये काज दें कि जो एक्सपीरियंस आप करने लगे हुए हैं इस टाइम, जो फीलिंग आप महसूस कर रहे हैं वो वो कंपैटिबल ही नहीं है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, जब मुझे किसी पर्सन पर गुस्सा आता है तो मैं अपने आप को लॉजिक ये देती हूँ कि ये पर्सन इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं है कि मैं इस पे गुस्सा करूं। गुस्सा जो है वो बहुत प्यारा इमोशन है। प्यारा इमोशन क्यों है? क्योंकि ये हमारा कैथारसिस करता है नेगेटिव फीलिंग्स का। तो ये पर्सन तो डिजर्व ही नहीं करता मेरा गुस्सा भी, तो मैं इस पे गुस्सा क्यों करूं? तो ये सोचते हुए मुझे गुस्सा खत्म हो जाता है। तो इनकम्पैटिबल रिस्पॉन्स ये बहुत जरूरी होता है अपने अग्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए, कि आप उस सिचुएशन को पहले सोचें, उसे समझें कि क्या वाकई ये सिचुएशन है गुस्सा करने वाली। अगर नहीं है तो मैं क्यों करने लगूं? मैं बेवकूफ नहीं हूं जो फजूल में गुस्सा करूं। तो बिलीव मी कि आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा। उसके बाद है जी सोशल स्ट्रेटजी। सोशल स्ट्रेटजीज के अंदर लीगल सैंक्शंस और क्राइम प्रिवेंशन अप्रोच यूज करनी चाहिए। ये जो लीगल नॉर्म्स को डेविएट करते हैं, मतलब क्रिमिनल बिहेवियर ऑप्ट कर लेते हैं अग्रेशन के अंदर, उसके अंदर कानून को हरकत में आना चाहिए, कानून को इन्वॉल्व होना चाहिए, ताकि जो एक्सट्रीम वाले अग्रेसिव केसेस हैं उनको कंट्रोल किया जाए। जैसे अभी ये नूर मुकद्दम का केस था और जहीर का, वो अग्रेशन के एक एक्सट्रीम लेवल था। उसके अंदर ना ये पिछली कॉग्निटिव स्ट्रेटजी वर्क कर सकती है, ना हमारी इनकम्पैटिबल स्ट्रेटजी वर्क कर, वहां जो है ये सोशल स्ट्रेटजी वर्क करेगी उस केस के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसे पनिशमेंट चाहिए। उसने अग्रेशन में वो इतना एक्सट्रीम चला गया था कि उसने एक इंसान की जान ही ले ली है। तो उसकी पनिशमेंट भी बहुत सीवियर होनी चाहिए, और उस पर लीगल सैंक्शन होनी चाहिए, और क्राइम प्रिवेंशन अप्रोच उसके ऊपर यूज होनी चाहिए, क्योंकि उसका अग्रेशन जो है उसने उसे एक एक्सट्रीम लेवल का क्रिमिनल बना दिया। तो ये सारी स्ट्रेटजीज थी। थैंक यू सो मच।